मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा मन लगा के। प्लीज़ थोड़ा-सा समय दे दीजिए। आप अपना मन को स्थिर करिए और जो बातें मैं अभी कहने जा रहा हूँ, उसको सुनने और समझने के लिए अपने बुद्धि को पूरी तरीक़े से साफ़ और एकत्रित कर लें। ध्यान इधर-उधर ना भटकाएँ। ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जो सभी के जीवन में ये बातें घूमती हैं और आती हैं, और इसका जवाब हम चाहते हैं और ना मिलने के कारण हमारा जीवन असंतुष्ट रहता है। तो ये वो जो एक बात है, वो कौन-सी बात है? तो मैं अब बताने जा रहा हूँ कि ये कौन-सी बात है। कि परमेश्वर जो है, हम ऐसा जीवन में क्या करें जो परमेश्वर हमें अपना ले और अपने पास रखे और साथ में रहने दें, ताकि हम अपना जीवन को खुशहाल बना सकें, शांति पा सकें। वो शांति, सच्ची शांति जो चाहिए सबको, वो सच्ची खुशी जो चाहिए सबको। ऐसा क्या करें कि परमेश्वर को ऐसा क्या दें जिससे परमेश्वर संतुष्ट हो जाए और हमारी ज़िंदगी भी संतुष्ट हो जाए। क्योंकि परमेश्वर के लिए हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है, एक धूल के कण के समान है। कोई मायने नहीं रखता हमारा होना, ना होना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ मायने नहीं रखता हमारा होने से, ना होने से, उनको कोई असर नहीं पड़ता। वो चाहे तो अपने आप को इतना कठोर कर ले कि वो हमारे होने कीटाणु के समान, जैसे हम करोड़ों कीटाणु को निगल जाते हैं, ठीक है? फिर उसको पेट में नष्ट कर देते हैं, ठीक है? और बहुत सारे जीव-जंतु को, जैसे छोटे-छोटे कीड़े हो गए, मच्छर हो गए, मार के हम फेंक देते हैं। उसके बारे में कभी नहीं सोचते, ना उसके लाइफ़ के बारे में सोचते हैं। उसी तरह से हम परमेश्वर के सामने में हैं। वो चाहे, पर ऐसा क्यों नहीं चाहता? परमेश्वर क्यों हमारे जीवन के लिए इतना किया है, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो परमेश्वर को चाहत है, परमेश्वर को हमसे उम्मीद है, कैसी चीज़ है वो? तो हम उसके बारे में आज बताएँगे, और ये गहरी बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं। ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा और इस बात को एकदम पूरा गहराई से इस पे मनन भी करिएगा बाद में, ठीक है? तो ये बातें हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, बुद्धि दिया है, ठीक है? ताकि हम एक मनुष्य बन के बुद्धि से काम लें, ठीक है? और इस जीवन को किस तरह से उपयोग करें। तो एक चीज़ ऐसा, क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास करने के लिए कि हम कुछ करके परमेश्वर को खुश कर सकें, कुछ भी नहीं। आप कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर के, ना कुछ उनको दे सकते हैं, ना कुछ उनको बोल सकते हैं, कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है कि आप परमेश्वर को खुश कर दें। तो ऐसा क्या करें हम कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? तो सिंपल सी बात है, परमेश्वर हमसे जो चाहता है, उन्होंने अपने खुद से कहा है, अपने पुत्र को भेजकर, मसीहा को भेजकर हमसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहा है। सिर्फ एक चीज़ पूरे जीवन में। आपके मान लेते हैं 100 साल का जीवन है, तो 100 साल के जीवन में आपसे एक चीज़ की उम्मीद करता है, बस एक चीज़ की। वो क्या है वो एक चीज़? पर सच्चा परमेश्वर जो है, वो एक ही चीज़ की उम्मीद करता है आपसे। और ये एक चीज़ जो है, वो आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। एक चीज़ जो इसको परमेश्वर जिसकी आशा रखता है, उम्मीद रखता है हमसे, तो वो एक चीज़ है, अपनी गलती को, जो आप गलती करते हैं, जो आप पाप करते हैं, उसको स्वीकार करना पूरे हृदय के साथ, परमेश्वर के सामने पूरे हृदय के साथ। आप नहीं जानते हो कि परमेश्वर कौन है, आप बस इतना करो, पूरे दिल खोल के। हम लोग क्या करते हैं, किसी अच्छे इंसान, एक भरोसेमंद इंसान के पास अपने दिल की बात को रखते हैं, ताकि वो हमको समझे, हमको जाने। किसी के सामने भी हम दिल की बात नहीं खोलते हैं, अपने प्रिय के पास दिल के दिमाग को खोलते हैं, जो हमारे दर्द को समझता है, जानता है, और हम चाहते हैं न्याय। तो इस कारण से
परमेश्वर हमसे चाहता है कि तुम जो पाप करते हो, तुम जो गलतियां करते हो, उसको स्वीकार करो पूरे हृदय और तन और मन से और आत्मा से। तन से, मन से और आत्मा से उसको स्वीकार करना सीखो। जिस दिन आप ये कर देंगे, तब से आप पाप करना सच में छोड़ देंगे। सच में परमेश्वर आपकी बातों को उस दिन सुनेगा और आपको गाइड करेगा और समझाएगा, सिखाएगा। यही चीज़ चाहता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो स्वर्ग में रहने के लायक है। और स्वर्ग ऐसे ही लोगों से भरा है। झूठ बोलने वाला, अपने गलतियों को दूसरे पर थोपने वाला, या अपनी चालाकी से अपने गलतियों को दूसरों पर दोष लगा के दूसरों को फंसाने वाला, ऐसे लोग परमेश्वर के, जो अपने आप को बहुत बड़ा बनाता हो या अपने आप को श्रेष्ठ बनाता हो, दूसरों को दबाता हो, दबाव डालता हो, या फिर उसको गुलामी बनाता हो, या फिर किसी तरह के फंसा कर किसी तरह से, ठीक है, उससे अपने काम निकलवा लेता हो। तो ये सारे चालाकियाँ और बुद्धिमानी और ज्ञानी परमेश्वर सब देख रहा है। वो जानता है कि कौन किस तरह की बुद्धि का, ठीक है। आपको लगता होगा कि नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ मेरे जीवन में अभी तक, पर होगा। जब इंसान ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा ही नहीं, मैं सुना। और मैं आपको भी बताता हूँ कि आप भी सुन सकते हैं। कभी आपने अगर एक्सपीरियंस किया होगा अपने जीवन में, कभी आप उनके बीच में रह के देखो जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, आप उनको सुनो और देखो, कुछ मत बोलो, अपनी बुद्धि मत लगाओ, बस उसको देखो कैसे वो पोजेस होता है, कैसे अपने विचार को प्रकट करता है, कैसे वो चीज़ों को रखता है। और ऐसे लोग बहुत सारे लोग हो, अपने दुखों को बयान जब करता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस चीज़ से ग्रसित था, वो अपने जीवन में किस तरह के पाप से ग्रसित था। मैंने देखा है ऐसे लोगों को बहुत करीब से। मेरे ही जीवन के साथ ऐसा हुआ है। मैंने बहुत भयानक चीज़ें देखी और बहुत अजीब वो चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर, मैं भी चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, सच्चे दिल से मेरे पास आए, झूठ बोल के ना आए कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अगर ये बातें सामने वाले कहे तो वो झूठ कह रहा है। हम ऐसा क्योंकि विश्वास नहीं रख सकते उस पर। हो सकता है कल को वो मन बदल ले, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पूरे हृदय से, पूरे दिल की गहराइयों से, पूरे आत्मा से, पूरी बुद्धि अपना लगा के, सारा लॉजिक समझ लो आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, और क्यों करना चाहिए परमेश्वर को। क्योंकि हम भी चाहते हैं भाई साहब, हम भी चाहते कि हमारे लिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पे हम भरोसा रख सकते हैं, जो हमारा लीडर बने, जो हमारी समस्या को समझे, जो हमें न्याय दे और जो सामर्थ्य और ताकतवर हो। हम भी चाहते हैं कि घर का रखवाला ऐसा व्यक्ति हो जिसको हम सारा ताकत दे सकते हैं और वो हमसे गद्दारी नहीं करेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। ऐसा हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, ऐसा हम लीडर चाहते हैं कि ऐसा लीडर हमारे जीवन में हो, ठीक है। भरोसा पे हम बैंक में पैसे पे रखते कि नहीं, मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अगर पैसा चोरी होने लगे बैंक से तो कोई क्यों रखेगा, या दुरुपयोग होने लगे आपके पैसे का तो क्यों रखेगा। तो उसी तरीक़ा से हम एक भरोसा चाहते हैं। तो अभी का भरोसा सिर्फ पेपरों पे टिका हुआ है, ठीक है, वो नियम कानून पे टिका हुआ है। फिर भी हमारे पैसे को क्या इस्तेमाल होता है आप नहीं जानते हैं, पर कब क्या हो जाएगा इसकी भी गारंटी आपके पास नहीं है। तो हम हमेशा ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं कि जो विश्वास योग्य हो, जिस पर अपने विश्वास को हम रख सकते हैं, अपने भरोसे को रख सकते हैं, ठीक है। और वो परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं है। और वो परमेश्वर कौन है, आप परमेश्वर को मत ढूंढो, परमेश्वर आपको ढूंढ लेगा। जिस दिन आप एक काम करो, बस आपने जो गलती की, जो पाप की, जो समझ में आता है कि जो पाप है, ठीक है, जो पाप है। अब पाप क्या है, पाप को समझने के लिए आपको ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना पड़ेगा। पाप क्या होता है, सिंपल सी बात है। अब मैं बताता हूँ पाप क्या होता है। परमेश्वर के बनाए हुए चीज़ों को बिगाड़ना, परमेश्वर के बनाए हुए नियमों को बिगाड़ना, क्योंकि वो परमेश्वर का चीज़ है।
वो परमेश्वर का बनाया हुआ चीज़ है, तो उनको पता है कि वो कैसे चलेगा, क्या है, नहीं है। तो उस पे अपना अधिकार जमा के उस पे कब्ज़ा करना, ठीक है? या उस पे दादागिरी करना। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर मैं अधिकार जताता हूँ कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम्हें काम करवा रहा हूँ, ठीक है? तो उसके बाद से उस पे उसका हक मार लेना या उससे बेईमानी करना, दुर्व्यवहार करना, तो ये सारे चीज़ें होते हैं पाप। क्योंकि ओरिजिनल मालिक परमेश्वर है, तो हम लोग नहीं उसको व्यक्ति को डांट सकते। हम जो काम के लिए उसको बोले अच्छे समझा सकते हैं या काम से निकाल देंगे, भाई तुम सही से काम नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले बाइबल पढ़ना पड़ेगा। बाइबल जब तक आप नहीं पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, तब आप संसार को असली आंखों से नहीं देख पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि सब मनुष्य पापी हैं, आप भी पापी, हम भी पापी हैं, सब पापी हैं। परमेश्वर सामने कोई खड़ा होने के योग्य में नहीं, कोई नहीं। तुम भले ही सोच सकते हो, अपने मन से फूल सकते हो कि नहीं मैं तो भाई परमेश्वर, तुम परमेश्वर को नहीं देखा तुमने, और ना ही उन्होंने आपसे बातें करा। परमेश्वर ने अपनी बातें हमें दी हैं, हमें सिखाया है और बताया है किसी के जरिए भेज के। अब उन बातों को एक बार जाके अगर चेक कर लेंगे कि सच में है परमेश्वर की बातें, वो आपके हृदय से मेच खाएगा, आपके हृदय गवाही देगा कि हाँ ये उस परमेश्वर की बातें हैं जिसने संसार को रचा है। जब आप उसको चेक करेंगे, उसका गहरा अध्ययन करेंगे तब। परंतु जो मजाक करने के लिए आता है, जो पहले से मन में ठान के आता है भाई ये तो बुरा है, वैसे नहीं। पहले पढ़ो, सही है गलत है उस पर मनन करो, उसके बाद उसको कुछ भी ठहराओ। पहले ही प्रश्न चिन्ह लगाओ और उसको इक्वल नज़रिए से देखो। पहले उसकी लॉजिक के हिसाब से उसकी बातों को देखो, ठीक है? और बाकी की किताबों को उसके लॉजिक के हिसाब से देखो। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, सिंपल सी है लेकिन बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, वो एक बात यही है कि परमेश्वर पूरा जीवन में आप ऐसा क्या परमेश्वर के लिए कर सकते हो। परमेश्वर के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने लिए कर सकते हो कि आप परमेश्वर के सामने अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से अपने पाप को स्वीकार कर सकते हो, ताकि परमेश्वर उन सब पापों को बदला अपने प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के जरिए उसका दाम, उस पाप का कीमत चुका सके, उस दंड को चुका सके, ठीक है? ताकि भरपाई कर सके। अब बोलेगा भाई जो परमेश्वर क्षमा कर दिया उसके लिए भरपाई करने की ज़रूरत क्यों है? ये न्याय है। ये न्याय कैसा? अब हमको बहुत सिंपल सी बात बताते हैं। अगर आपने किसी का घर तोड़ दिया है तो उसके बदले में आपका बेटा अगर नहीं चुका रहा कीमत, तो आपको चुकाना पड़ेगा। और अगर आप उस कीमत को चुकाते हैं तो भले ही आपके बेटे को चुकाना नहीं पड़ा, परंतु आपको तो चुकाना पड़ेगा, ठीक है? वो दंड आपके बेटे पे तो नहीं पड़ा लेकिन आप पे पड़ा। आपका बेटा उस दंड से वंचित रह गया, उस दंड को नहीं भोगा, ठीक है? सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है समझने के लिए। तो सेम यही लो, जैसे अगर परमेश्वर हमारा बदला चुकाता है, तो मनुष्य अगर गलती करता है तो उसका हर्जाना अगर वो कहीं से तो भरना पड़ेगा उसको। अगर आपने किसी का लॉस कर दिया है, सिंपल सी बात है भाई, किसी का बच्चे मार दिए या किसी का कार तोड़ दिया, तो उसका क्रोध उसके ऊपर में रहेगा। वो कैसे उसको मतलब भरपाई करेगा? तुमसे ही करवाएगा ना दोस्त। वो तो भरपाई तुमसे ही करवाएगा कि भाई मेरा इतना इतना का नुकसान हुआ है। उसका भरपाई करेगा कौन? उसका भरपाई तो तुमको करना ही पड़ेगा। उसका भरपाई तुमको करना पड़ेगा, या भी पैसे देके या कैसे भी, या गुलामी करके। किसी से लोन लिए, कर्ज लिए, तो उसके लिए तो तुमको पैसे, सिक्के, कुछ भी तो देने पड़ेंगे, ठीक है? तो उसका भरपाई अगर आप कोई कर देता हो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं करता तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है। इसीलिए परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ना पड़ा, ताकि वो दंड जो तुम्हें मिले वो तुम्हें ना मिले, परंतु मैंने उस दर्द को, उस दंड को ले लिया है अपने ऊपर। और जिस दिन आप अपने पाप को स्वीकार करते हैं, आप संपूर्ण मन से, पूरे हृदय से
हाँ मैंने यह गुनाह किया है, हाँ प्रभु, हाँ परमेश्वर, मैंने ऐसी से पाप किए हैं और आगे हम नहीं करना चाहते हैं, इससे हमको निजात दिला। ठीक है, तो सच्चा परमेश्वर यही चाहता है, क्योंकि इसी कारण से करप्शन दूर होता है। अगर सब लोग ऐसा व्यक्ति बन जाए जो अपने अपनी गलतियों को मान ले, ठीक है, तो वो जगह में ना तो करप्शन होगा ना तो बुराई होगा। ठीक है, तो ईमानदारी जहाँ पे बसेगा, कहाँ, जो अपने पूरे हृदय से सच को स्वीकार करे, सच को, जो सच्ची बात है उसको स्वीकार करके, जो सच्ची बात है उसको स्वीकार करके, जो सही बात है उसको स्वीकार करके मान ले। ठीक है, जो अपने गलतियों को मान ले, गलतियों को मानने के बाद उसका भरपाई करने के लिए तैयार हो जाए, तो वो ऐसे लोगों को परमेश्वर चाहते हैं कि सामने आए। ऐसे सच्चे लोग परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे। परमेश्वर का सेवा कैसे होता है, परमेश्वर को लोगों की सेवा कैसे होता है, ये आप बाइबल पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो यही एक ही बात है कि अगर आपने पूरे जीवन में 100 साल के जीवन में अगर आपने ये एक काम नहीं किया है कि अपने सारे पापों को, गुनाहों को जानते हुए कि मैंने ये पाप है, ये गुनाह है, उसको छुपाने के लिए तरह तरह के पैसा का ताकत लगाया, गुंडों का ताकत लगाया, झूठ का ताकत लगाया, बुराई का ताकत लगाया, या फिर अपनी गलती से बचने के लिए बहुत सारे ताकतों का सहारा लिया। ठीक है, छुपा के रखा, कहीं पर भी कुछ भी करके रखा, वो परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं है। आपने गलती की किसी और पे लाद दिया, आपने बुराई की किसी और को उस पे थोप दिया, अपने गलतियों को, उसको दंड दिलवा दिया अपने बदले। आपको लग रहा होगा कि कोई देखने सुनने वाला तो है नहीं, हम तो मजे ही मजे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। वो बातें तुम्हारे हृदय में एक खजाने का तरह गड़ा हुआ है, और उस खजाने को खोजने वाला परमेश्वर है। वो खोज के निकाल देगा, कितने भी गहराई में हो तुम्हारे हृदय के। ठीक है, वो तुम्हारे मन में तुमको कोसेगा कि तुमने ऐसा किया है, और तुम्हारे घमंड ने उस बातों को दबा के रखा कि मैं तो बड़ा हूँ, पैसे से मैं बड़ा हूँ, ताकत से मैं बड़ा हूँ, मैं ज्ञान से भी बड़ा हूँ इन मूर्खों के सामने, इसलिए मैं इन लोगों के साथ ऐसा करूँगा। मैं पैसे से इन लोगों से बड़ा हूँ, इसलिए मैं इसके साथ ऐसा करूँगा, इन लोगों को कुचल के रखूँगा, इन लोगों को दबा के रखूँगा, क्योंकि ये लोग को ऐसा ही पसंद है। लेकिन तुमने इन लोगों को छुड़ाना नहीं चाहा, इसलिए परमेश्वर भी तुम्हें छुड़ाना नहीं चाहेगा। परमेश्वर के सामने एक ही नियम काम करता है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अर्थात तुम जिस तरह से धोखा दे रहे हो, लोगों को बुराई में फंसा रहे हो, उसको निकालने के बजाय तुम उसको अज्ञानता में छोड़ दे रहे हो, वैसे ही परमेश्वर भी तुम्हें भी अज्ञानता में छोड़ देगा। क्योंकि जब वो न्याय करेगा तो जैसा नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो बात सीधी है भाई साहब, है ना। न्यूटन लोग बोलता है ना कि जितनी ताकत तुम लगाते हो जिस चीज़ के ऊपर, उतना ही ताकत वापस आता है रिटर्न। ये वही चीज़ जो परमेश्वर बहुत पहले बता चुका कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए ही नापा जाएगा। हालांकि साइंस का परमेश्वर से कोई लेन देन नहीं है। परमेश्वर हकीकत और सत्य है। तो इस बात को स्वीकार करना, जब जिस दिन आप सीख जाओगे, अपने गलतियों को मानना सीख जाओगे, जैसे है वैसे साफ सुथरा हृदय से, पूरे नम्रता के साथ, पूरे ईमानदारी से अपने गलती को स्वीकार करके जिस दिन तो परमेश्वर के सामने आ गए, परमेश्वर आपको मिल जाएगा। आपको बता देगा कि मैं हूँ परमेश्वर, जिसकी तलाश तुम कर रहे हो, जिसके सामने तुम अपने पूरे हृदय को खोल सकते हो, जिसके सामने अपने बुराई को मान सकते हो, जिस पे भरोसा कर सकते हो, और जिसको तुम अपना कह सकते हो, जिस पे तुम विश्वास कर सकते हो। जैसा राजा तुम्हें चाहिए, जैसा एक चरवाहा तुम्हें चाहिए। लोगों को चाहिए होता है एक लीडर, कि भाई एक बढ़िया लीडर होगा तो घर को चलाएगा। हम लोगों के पास बुद्धि दिमाग नहीं है ना। तो वैसा अगर चाहिए, और ऐसे लीडर की, और ऐसे शिक्षक की, और ऐसे गुरु की, ऐसे प्रभु की, ऐसे परमेश्वर की अगर सच में किसी को ज़रूरत है और चाहिए, तो वो मसीह यीशु है। उसको अपने हृदय में जगह दीजिए, एक बार बस चेक करके उसको देखिए। परमेश्वर यीशु मसीह यीशु कहता है। मसीह कौन है? सिर्फ एक ही जन है ना संसार में, मसीह यीशु, यीशु ही मसीह है। आप उसको परख के देखो कैसा वो भला। जिस दिन आप उनको जान जाएंगे, आपको सही गलत, अच्छा बुरा सब समझ में आ जाएगा।
आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन है। बस एक बार अपने पूरे पाप को उनके सामने रख के देखिए कि प्रभु मैंने ये पाप, ये गलती करा है। अगर आपको लगता है कि मैं उनके सामने क्यों अपने पाप को स्वीकार करूं, वो होता कौन है, तो पहले जो है पहले उसको पहले देख लीजिए कि वो है कौन, तब अपने पाप को उनके सामने रखिएगा। ठीक है। तो संसार में एक ही व्यक्ति है जिनको आप अपना दोस्त, अपना मित्र, अब या अपना टीचर या अपना माँ बाप समझ सकते हैं, वो प्रभु मसीह यीशु है। इसके अलावा कोई नहीं है। तो जीवन का जो एक काम है उसको आप अपने जीवन में एक बार करिए, और परमेश्वर आपसे और कोई चीज़ की उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर बस यही चाहता है कि मुझ पे भरोसा रखिए, संपूर्ण हृदय से, आत्मा से भरोसा उन पे रखो। जैसा विश्वास वैसा काम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटी सी बातों को आज समाप्त करते हैं, और फिर किसी दिन दूसरे टॉपिक पर हम आते हैं, चर्चा करते हैं। इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई सवाल हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकता है। और बात रही और भी अलग तरीक़े की बातों को, तो उसके लिए हम बाद में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, उस पर हम और चर्चा करेंगे। परमेश्वर सबको बुद्धि और आशीष दे, देखने वालों को, और इस पर मनन करें। जो बातें मैंने अभी बताई है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इस पे ज़रूर अकेले में बैठ के सोचें, और इसको ज़रूर अपने हृदय में जगह दें इस बात को कि क्या सच में कोई परमेश्वर है। अगर है तो हमें कैसे वो परमेश्वर को हम पा सकते हैं। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम अभी के लिए चलते हैं।